स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लिविंग परीक्षा पर। दोस्तों, टॉपिक वाइज भूगोल की इस श्रृंखला में हम आज आपके सामने लेकर आए हैं जलवायु से प्रश्न, यानी कि इंडियन क्लाइमेट, और उनसे संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम देखेंगे। जो होंगे क्वेश्चन उनके हम एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में मैप और थियरी के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे, और जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे कि ऐसे हम एक्सप्लेनेशन भी देंगे, जहां ज़रूरत पड़ेगी वहां हम मैप के द्वारा चीज़ों को समझाने का भी प्रयास करेंगे, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। जैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, पुलिस, टेट, सुपर टेट, क्योंकि टेट और सुपर टेट में ज्योग्राफी पूछी जाती है। इन एग्ज़ाम्स के लिए यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का हमारा सेशन। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, जो कि इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? ऑप्शन ए हवाओं का मौसमी परिवर्तन, ऑप्शन बी वर्ष भर लगातार वर्षा, ऑप्शन सी पवनों की दिशा में परिवर्तन, या फिर ऑप्शन डी ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि पवनों की दिशा में परिवर्तन जो होता है वही हमारा भारत की जलवायु की विशेषता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अपना अगला प्रश्न, जो इस प्रकार है। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? ऑप्शन ए अल बरूनी, ऑप्शन बी अल मसूदी, ऑप्शन सी अल अहमदी, या फिर ऑप्शन डी इब्न खुर्दाद। तो राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं थोड़ी। मानसून की खोज एक अरबी नाविक हिप्पोलस के द्वारा मानसून की खोज की गई थी, लेकिन भारत की हवाओं को मानसून का नाम अरबी यात्री अल मसूदी ने दिया था। और यही क्वेश्चन हमें पूछा है कि भारतीय मानसून का वर्णन, ना कि मानसून की खोज। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन ए एल नीनो, ऑप्शन बी जेट स्ट्रीम, ऑप्शन सी तिब्बत का पठार, या फिर ऑप्शन डी गल्फ स्ट्रीम। तो इनमें से कौन सी भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? तो वह है ऑप्शन डी, यानी कि जो गल्फ स्ट्रीम की धाराएं हैं वह भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करती है। वह कैसे नहीं करती है, आइए इसको हम देखते हैं। चूँकि गल्फ स्ट्रीम की जो धारा होती है वो कहाँ किधर रहती है, तो मेनली जो रहती है ये हमारा क्या है, नॉर्थ अमेरिका है। क्या है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, और यह साउथ अमेरिका है। यहाँ से उठती है ये, और ये अटलांटिक महासागर के ऊपर से होती हुई इधर के क्षेत्रों तक ही फैलती है। और यह तो अभी जो क्षेत्र है वह यूरोप का पश्चिमी तट है, और यह अफ्रीका के पश्चिमी तट है। हमारा इंडिया कहीं आगे इधर होगा, एशिया की साइड में इधर। तो यहाँ तक ये हवाएं पहुँचती ही नहीं है, और इसलिए भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करती है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है, क्यों? ऑप्शन ए शिमला में अत्यधिक हिमपात होता है, ऑप्शन बी शिमला में वायु दाब अधिक है, या फिर शिमला की समुद्र तल से ऊंचाई अधिक है, या फिर ऑप्शन डी शिमला में अत्यधिक वर्षा होती है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से रखिएगा। अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर होने के बावजूद भी शिमला अधिक ठंडा है, क्योंकि इसका जो कारण होगा वह होगा ऑप्शन सी, क्योंकि शिमला की समुद्र तल से ऊंचाई अधिक है। आइए देखते हैं इसको कैसे समझते हैं। क्योंकि अमृतसर का जो लैटिट्यूड है वह है, देखिए अक्षांश क्या है, 31 डिग्री 29 मिनट से 32 डिग्री के बीच में है लगभग, और शिमला जो है 30 से 31 के बीच में है। लेकिन देखिए शिमला यहाँ पे 1 डिग्री ही कम है, लेकिन नीचे है, कम अक्षांश पे है। लगभग बराबर मान सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत का अंतर मान सकते हैं, नीचे ही मानेंगे। परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता का होना है। अमृतसर की समुद्र तल से ऊंचाई 175 से 200 मीटर है, जबकि शिमला की समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 600 मीटर है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में गिरावट आती है। इसी कारण से शिमला की समुद्र तल से ऊंचाई अधिक होने के कारण यह थोड़ा अमृतसर की अपेक्षा ठंडा होता है। क्या होता है?
अमृतसर की अपेक्षा ठंडा होता है? यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था, कारण इसका। तो आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ, जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी पंजाब। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में वर्षा ज़्यादातर होती है और यह दक्षिण पश्चिम मानसून ऐसे चलता है और ऐसे आगे बढ़ते हुए जाता है। चूँकि हमारा तमिलनाडु यहाँ पड़ता है, इसलिए यह इस मानसून के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए इस राज्य में इस मानसून से वर्षा नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम मानसून, या फिर ऑप्शन सी उत्तर पूर्वी मानसून, या फिर ऑप्शन डी दक्षिण पूर्वी मानसून। तो शरतकालीन में होती है वर्षा, शीत ऋतु में यहाँ वर्षा होती है लगभग अक्टूबर नवंबर के महीने में। वो वर्षा किसके कारण होती है? तो वह होती है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। यानी कि जो हमारी भारत की स्थिति है, एक मिनट, जो भारत की स्थिति है उसके हिसाब से देखें, भारत की जो ये स्थिति है, यहाँ पे तमिलनाडु है, तो उत्तर पूर्वी जब मानसून जाड़े के समय में लौटता है तो ऐसे आता है उत्तर, तो ये बंगाल की खाड़ी से फिर से जलवाष्प को लेता है और यहाँ पे वर्षा कराता है तमिलनाडु के तट पे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? यानी कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वह सर्वप्रथम किस प्रदेश में प्रवेश करता है? तो यह किस में पड़ेगा जो राज्य यहाँ पे सबसे होगा उसी में पड़ेगा, और वह राज्य है ऑप्शन डी यानी कि केरल। और कब करता है? तो लगभग 1 जून से, यानी कि जून के प्रथम वीक में यह प्रवेश कर जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों की शाखाओं से वर्षा होती है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि पंजाब। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि हम इस चीज़ को समझने का प्रयास करें तो हम देखते हैं कि ये हम समझते हैं, ये हमारा लगभग भारत का ये नक्शा है। आप इधर हम नहीं जाएंगे क्योंकि इधर हमसे मतलब नहीं है, ठीक है। ज़रा इसको पूरा बना दे भाई, ठीक है। ये हो गया। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो चलता है वह दक्षिण पश्चिम हमसे पूछा है ना। हाँ, मानसून से वही अरब सागर की शाखा, यानी कि जो अरब सागर से इधर से दक्षिण पश्चिम मानसून लेके जाता है और फिर ये बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ये लेके जाती है आर्द्रता। यहाँ पे जो गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं इनसे टकरा कर और ये मानसून जो हमारा इधर की तरफ मुड़ता है, इधर वाला, और इसके बीच में कोई अवरोध नहीं आने के कारण यह जाके सीधा हिमालय से टकराता है। अरावली इसके समानांतर पड़ती है, जो कि इसमें पड़ती है राजस्थान में, और यह दोनों जाते हैं और यहाँ पे पंजाब हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में ये दोनों आपस में टकराते हैं और ये दोनों के कारण यहाँ पे वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ। असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएँ निम्न में से किस नाम से जानी जाती हैं? ऑप्शन ए नॉर्वेस्टर, ऑप्शन बी नॉर ईस्टर, ऑप्शन सी ईस्ट वेस्टर, या फिर ऑप्शन डी साउथ ईस्टर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए नॉर्वेस्टर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए जनवरी से फरवरी में, ऑप्शन बी जून से सितंबर में, ऑप्शन सी मार्च से मई में, या फिर ऑप्शन डी अक्टूबर नवंबर में। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोरोमंडल तट कौन सा है। तो कोरोमंडल तट हमारा ये वाला तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है, ठीक है। ये वाले तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है और इसकी व्याख्या हमने देखा है कि इसमें लगभग अक्टूबर या जड़ सर्दियों में होती है, तो अक्टूबर नवंबर हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है? ऑप्शन ए स्थानीय झंझावात, ऑप्शन बी लौटता मानसून, ऑप्शन सी पश्चिमी विक्षोभ, या फिर ऑप्शन डी पूर्वी विक्षोभ।
तो उत्तर पश्चिम भाग में पूछा है, यानी कि जो इधर का भाग है, ऊपर का भाग है और इधर का भारत का, उसमें पूछा है कि ठंड के दिनों में शीतकालीन वर्षा में ऋतु में जो वर्षा होती है वह किस कारण से होती है। तो वह होती है किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। जानेंगे पश्चिमी विक्षोभ क्या है, वो आगे हम आपको बताएंगे, आगे क्वेश्चन आएगा उसमें। भारत में सर्वाधिक वर्षा 3 जगहों के नाम दिए गए हैं क्षेत्र में होती है। ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश तथा बिहार। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब। ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि पश्चिमी घाट वही केरल वाला एरिया हो गया, फिर हिमालय क्षेत्र हो गया, और तथा मेघालय में तो आप जानते ही हैं गारो खासी की जयंती के कारण सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी मौसिनराम वही है। बढ़ते हैं आगे अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। लिखिए, आ ही गया क्वेश्चन। ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी चेरापूंजी, ऑप्शन सी मासिनराम या फिर ऑप्शन डी शिमला। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी मासिनराम। अगर मासिनराम ऑप्शन में नहीं है तब हम चेरापूंजी में जाएंगे, लेकिन जब मासिनराम ऑप्शन में होगा तो हम मासिनराम में जाएंगे। भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले 2 राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए केरल तथा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय तथा राजस्थान, ऑप्शन सी असम तथा राजस्थान या फिर ऑप्शन डी केरल तथा राजस्थान। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि सबसे अधिक मेघालय में वर्षा होती है तथा सबसे कम औसतन वर्षा राजस्थान में होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। मानसिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि यहाँ निम्न दाब रहता है, यहाँ सदा भाप भरी हवाएं चलती हैं, यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है, या फिर यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की हैं। तो अभी तो हमने जाना था कि मासिनराम चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है, मेघालय में भी होती है, उसका कारण यहाँ पूछा है। तो इसका जो कारण होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि कीप की आकार की पहाड़ियाँ होती हैं। तो आइए देखते हैं वो पहाड़ियाँ कौन सी हैं और कैसे बनाती हैं कीप का आकार। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अरब सागर से हमारी जो हवाएं जाती हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की, साउथ वेस्ट, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है साउथ वेस्ट मानसून, ये लेकर जाती हैं ये से, यहाँ से देखिए ये स्थान चेरापूंजी है और इधर मानसिनराम पड़ता है, और ये देखिए ये है गारो हिल्स, ये है खासी हिल्स और ये है आपकी जयंतिया हिल्स, ठीक है। और ये तीनों से जब वायु टकराती है ऐसे, तो ये तीनों देखिए कीप की आकार लिए हुए हैं, कीप की आकार लिए हुए हैं, और यहीं पड़ता है आपका मासिनराम, ठीक है। तो इसलिए ये कीप की आकार बनाती हैं और यह इस कारण से यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। यही हवाएं टकराती हैं और इन पहाड़ियों से रुक कर यहीं वर्षा करती हैं। यही कारण है मासिनराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होने का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतरण का कारण क्या है? ऑप्शन ए अल्प वर्षा, ऑप्शन बी कर्क रेखा से निकटता, ऑप्शन सी मरुस्थल से निकटता या फिर ऑप्शन डी समुद्र से अधिक दूरी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि समुद्र से अधिक दूर होने के कारण यहाँ वार्षिक तापांतर ज़्यादा होता है। गर्मियों में खूब गर्मी भी पड़ती है और सर्दियों में सर्दी भी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? ऑप्शन ए पूर्वीय तटीय प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, ऑप्शन सी अंडमान द्वीपों में या फिर ऑप्शन डी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। सर्वाधिक पूछा है दैनिक तापांतर, वहाँ वार्षिक तापांतर पूछा था, यहाँ दैनिक तापांतर पूछा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होता है? राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ रेत पाई जाती है, और रेत की एक खासियत है कि बहुत ज़्यादा ठंडी भी होती है और बहुत ज़्यादा गर्म भी हो जाती है, तो इसलिए वहाँ का दैनिक तापांतर ज़्यादा पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? ऑप्शन ए लौटता मानसून, ऑप्शन बी पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन सी स्थानीय पवन या फिर ऑप्शन डी शीतकालीन मानसून। देखिए दोस्तों, यही हमारे क्वेश्चन थंबनेल पे भी हैं। मैं थंबनेल पे वही क्वेश्चन लगाता हूँ जो हमारे वीडियो में होते हैं अक्सर करके।
तो देखिए, हमने पीछे कहा था कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण पूछा था कि उत्तर पश्चिम में क्यों वर्षा होती है शीतकालीन में, तो इसका हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए क्या होता है, ये आपका है लगभग भूमध्य सागर वाला एरिया, ठीक है, और ये हमारा है इंडिया। जाड़े के दिनों में होता क्या है कि हमारे यहाँ लो प्रेशर बनता है, इस वाले इलाके में उत्तर पश्चिम भाग में लो प्रेशर बनता है और भूमध्य सागर में हाई प्रेशर बनता है। हाई प्रेशर से पवन क्या होती है, हवाएं क्या होती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। भूमध्य सागर में प्रेशर हाई होता है तो यहाँ की हवाएं उठती हैं ऊपर की तरफ और इधर लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ आना चालू कर देती हैं। यही कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ, यानी कि पश्चिम से विक्षोभ होकर जो हवाएं आती है उनको पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। और यही कारण है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों में जो बारिश होती है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए बेल्लारी, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जोधपुर या फिर ऑप्शन डी लेह। तो राइट आंसर इज इसका तो होगा ऑप्शन डी, यानी कि लेह में सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? ऑप्शन ए अधिक ताप एवं कम वर्षा, ऑप्शन बी अधिक ताप एवं अधिक वर्षा, ऑप्शन सी कम ताप एवं कम वर्षा, ऑप्शन डी कम ताप एवं अधिक वर्षा। देखिए होता क्या, विषुवत वृत्त की कंडीशन क्या होती है कि यहाँ सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत चमकती रहती हैं। तो यहाँ तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि ताप हमारा कम ना हो करके ताप हमेशा अधिक रहेगा। क्या रहेगा? अधिक रहेगा। और चूंकि यहाँ जो जलवायु कैसी होगी, उष्णकटिबंधीय होगी, गर्म होगी, हमेशा चमकेगा। तो यहाँ पे प्रजातियाँ पेड़ पौधे बहुत लंबे लंबे होंगे और खूब सारे जो पौधे होंगे लंबे होंगे, अधिक वर्षा होगी। तो यह राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जैव विविधता अधिक पाई जाएगी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है, मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए मौसमी वर्षा, ऑप्शन बी अनिश्चित तथा अनियमित वर्षा, ऑप्शन सी वर्षा का असमान वितरण या फिर ऑप्शन डी वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। यह मानसूनी वर्षा की विशेषता नहीं है, क्योंकि मानसूनी का से समझ में ही आता है कि मानसून का एक समय होगा, यानी कि मौसमी वर्षा होती है, अनिश्चित और अनियमित वर्षा होती है। वर्षा का असमान वितरण भी होता है, हम भारत में ही देखते हैं, किसी राज्य में कम होती है, किसी राज्य में ज़्यादा होती है, निरंतर तो होती नहीं रहती है, एक साथ एक फिक्स समय में होती है, 2 से 3 महीने का उसका जो समय होता है उसी में वर्षा होती रहती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है, भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं क्योंकि कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। ऑप्शन बी भारत के निवासी उष्णकटिबंध से आए हैं, नहीं। ऑप्शन सी जनसंख्या का अधिक घनीकरण उष्णकटिबंधीय भाग में है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है, बिल्कुल यही सही उत्तर है और यही सही होना चाहिए, ऑप्शन डी यही कारण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि पुणे कम ऊंचाई पर स्थित है। ऑप्शन बी इसके निकट घने वन नहीं हैं। ऑप्शन सी यह मुंबई की अपेक्षा विषुवत रेखा से अधिक दूर है, या फिर ऑप्शन डी यह वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। तो बिल्कुल सही बात है कि पुणे जो है हमारा, जब ये पश्चिम की ये जो वर्षा होती है ये वाला, तो इसमें जो पड़ता है, मुंबई तो हमारा इसी साइड पड़ जाता है, तो यहाँ पे वर्षा हो जाती है, लेकिन जो पुणे पड़ता है वह वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ जाता है, इसीलिए यहाँ पे वर्षा कम होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध में स्थित है, तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। इसका कारण है, ऑप्शन ए भारत मानसून के प्रभाव के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी भारत के उत्तर भाग में स्थित महाद्वीपीय है, ऑप्शन सी देश के मध्य भाग में कर्क रेखा गुजरती है, या फिर ऑप्शन डी ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियाँ ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती हैं। बिल्कुल देखिए ऐसा ही क्वेश्चन पिछला था, लेकिन वहाँ पे कारण कुछ और था, यहाँ पे कारण ऑप्शंस अलग हैं, इस चीज़ को आप देखिएगा, और कारण दूसरा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कारण है, यहाँ पे
कर्क रेखा के बाद लेकर वहाँ पूछा गया था। यहाँ पे कर्क रेखा की बात नहीं की गई है। यहाँ पे जो बात की गई है कि दक्षिण भाग उष्णकटिबंधीय में स्थित है, लेकिन संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, क्योंकि ये है कि जो हमारा ऊपर से सर्द हवाएं आनी चाहिए थी, उत्तर से हिमालय के उस पार से, रसिया और चाइना वाले भाग से उधर से ठंडी हवाएं आती, वो ठंडी हवाओं को हमारा हिमालय रोक देता है। इसलिए भारत की जो उत्तर की जलवायु है वो भी ज़्यादा ठंडी नहीं हो पाती है, इसलिए यह भी उष्णकटिबंधीय रह जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। भारत में वर्षा का औसत है ऑप्शन ए 98 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 118 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 128 सेंटीमीटर या फिर ऑप्शन डी 138 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। एग्जैक्ट फिगर कभी नहीं पूछता भी है तो ऑप्शन दूर दूर देता है। यह आपको कहीं 119 से 120 सेंटीमीटर भी देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भारत में वर्षा का अधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझी जाती है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए वर्षा के पानी का तेज से बह जाना, ऑप्शन बी वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, ऑप्शन सी वर्षा कुछ थोड़े ही महीनों में जोर का होना। तो ये देखिए सभी कारण है, क्योंकि वर्षा के पानी का तेज़ी से बह जाना बिल्कुल सही बात है। वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बन जाता है क्योंकि धरती बहुत गर्म होती है, गर्मी के दिनों में ज़्यादातर बारिश होती है। वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में होना बिल्कुल सही बात है, यही तो होता है मानसूनी वर्षा। मौसम कुछ खास मौसम में ही होता है, जैसे कि हमारे यहाँ क्या है, जुलाई अगस्त सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर आप कह सकते हैं 3 महीने ही वर्षा होती है। तो ये सभी ही कारण सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मैंगलोर, ऑप्शन सी चेन्नई या फिर ऑप्शन डी दिल्ली। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में यही पूछा है, उत्तर पूर्व से नहीं पूछा है, यह पूछा है दक्षिण पश्चिम से। दक्षिण पश्चिम से तमिलनाडु में कम होती है, क्योंकि वही हमारा वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। देखिए क्वेश्चन भी आ गया। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है। ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम मानसून से, ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी मानसून से, ऑप्शन सी स्थलीय और सामुद्रिक हवाओं से या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा उत्तर पूर्वी मानसून से, यानी कि लौटता हुआ मानसून से पड़ती है। इसको देखते हैं एक बार ऐसे। देखिए होता क्या है, जो हमारा जो शरद ऋतु है क्या है, यानी कि विंटर का जो सीजन है, विंटर सीजन में होता क्या है कि हमारा जो इधर का एरिया पड़ता है ये वाला, यहाँ पे उच्च दाब यानी कि हाई प्रेशर पड़ता है, और इधर बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब का ये क्षेत्र पड़ जाता है। इसके कारण हवाएं जो चलती हैं हमारी उच्च दाब से लो प्रेशर की तरफ चलती है, और यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों से टकरा कर ऐसे मुड़ती हैं, और यहाँ से मुड़ने के कारण क्या होता है, अब मुड़ जाती है, फिर ये हमारी बंगाल की खाड़ी के ऊपर से जाती हैं, और ऊपर से जाएंगी तो क्या करेंगी, यहाँ से आर्द्रता लेकर धारण करती हैं, और यहाँ आकर चेन्नई के तट पर टकराती हैं और यहाँ पे वर्षा करती हैं। तो यही है कारण जाड़े के दिनों में चेन्नई तमिलनाडु क्षेत्र में वर्षा होने का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, जो इस प्रकार है। आम्र वर्षा क्या है? ऑप्शन ए आमों की बौछार, ऑप्शन बी आम का टपकना या फिर ऑप्शन सी बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा या फिर ऑप्शन डी आम की फसल। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, और यह वर्षा आम्र वर्षा इसलिए कही जाती है कि इसी वर्षे के द्वारा आम हमारे फल लिए होते हैं, और ये वर्षा उन फलों के लिए वरदान साबित होती है, और वह फलों को बढ़ने में पकने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस निभाती हैं। तो दोस्तों आज के इस सेशन में इतना ही। सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी अन्य टॉपिक के साथ अगले सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।